गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट टॉपिक लेके आ चुकी हूँ। रीजनिंग का नंबर सिस्टम चल रहा है, उसके आगे के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊँगी, लेकिन रीजनिंग को भी हमें करना है। तो आज मैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुकी हूँ, तार्किक वेन आरेख। इसको लेके बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि इसे कैसे किया जाए। तो आज मैंने ये वाला रीजनिंग का टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग रीजनिंग भी पढ़ेंगे और साथ साथ नंबर सिस्टम वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तार्किक वेन आरेख आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोगों को पता हो कि सामाजिक जो चीज़ें होती हैं उनमें संबंध क्या होता है। तो आप लोगों को क्या किया जाएगा कि सामाजिक संबंध स्थापित करना है, या सामाजिक संबंध अगर आपको पता है, उनके कार्य पता है, तो आप लोग वेन डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। आप लोगों को एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ आरेख दे देगा, उनमें सामाजिक संबंध दे देगा या उनसे संबंधित कार्य दे देगा और आप लोगों को प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को आरेख बनाना आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ कि जैसे क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ कोई भी, पुरुष, सिपाही और हिंदी। अगर आप लोगों को इन तीनों में संबंध पता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? पुरुष सिपाही हो सकता है, लेकिन पुरुष और सिपाही हिंदी हो सकते हैं, या हिंदी पुरुष या सिपाही हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो हिंदी को अलग रखेंगे। तो अगर आप लोगों को इनके काम के अंदर इन लोगों में संबंध स्थापित करना या पता होना कि इसमें क्या संबंध है, इसमें क्या संबंध है। अच्छा, पुरुष सिपाही हो सकता है, सिपाही पुरुष हो सकता है, लेकिन हिंदी नहीं हो सकता क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है। अगर आपके ब्रेन में ये चीज़ें हैं, पता है आपको, तो आप वेन डायग्राम इजीली बना सकते हो। अभी तो आप लोगों को मैंने कैलकुलेशन नहीं दी, कैलकुलेशन वगैरह सब आएगी। पहले वेन डायग्राम बनाना सीखो, फिर उसके बाद में इससे जो भी आगे के क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, वो हम लोग करेंगे। तो आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम का मतलब ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब मैं दूसरा स्टेप बताने वाली हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि भाई आप अपने दिमाग से इसको किस तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि भाई क्या होता है वेन डायग्राम। तो मैं बता रही हूँ कि इस तरीके के पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, जैसे क्वेश्चन आ जाता है इनका बनाओ, ग्राम, जिला और राज्य। कैसे बनाओगे इसको? ग्राम, जिला, राज्य। देखो, सबको पता है, दिमाग में पता है, ग्राम जिले का भाग है, मतलब ग्राम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पूरे जिले में कौन होता है, गांव होते हैं, और पूरे राज्य में क्या होता है, जिला होता है। समझ गए? इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना है। समझ में आ रहा है ना? आपको संबंध पता होना चाहिए इनका, इनके कार्य पता होने चाहिए, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, या ये क्या है कि गांव के अंदर, अच्छा जिले के अंदर क्या आते हैं, गांव आते हैं। राज्य के अंदर कितने जिले आते हैं, जिले आते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप वेन डायग्राम 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बताती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। पहला हम लोगों ने पढ़ा
कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। ठीक है, यही पढ़ा। तो ग्राम, जिला और राज्य पढ़ा, उसके अंदर हमने नोट करते जाना इनको। ठीक है, सेकंड हम पढ़ रहे हैं जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो। कैसे? जैसे कुत्ता, बिल्ली और पालतू। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी कि क्या होता है, कैसे वेन डायग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। पहला हमने पढ़ा है, आप लोग नोट कर लेना कॉपी लेके, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो तो उस तरीके का वेन डायग्राम बनता है जैसा ग्राम, जिला, राज्य का अभी बताया। फिर जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो तब कैसा वेन डायग्राम बनेगा, वो हम लोग अब पढ़ रहे हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली और पालतू। ठीक है, अब पालतू तो कुत्ता भी होता है, पालतू तो बिल्ली भी होती है। तो हम क्या करेंगे, बीच में किसको रखेंगे, पालतू को रखेंगे, क्योंकि पालतू तो हम राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है मेरी। तो पालतू कौन होते हैं, कुत्ते भी और बिल्ली भी। ठीक है, तो पहले मैंने पालतू लिख दिया। अब पालतू में कुछ हिस्सा कुत्तों का, क्योंकि पालतू तो कुत्ता भी हो सकता है और पालतू तो बिल्ली भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ कि वेन डायग्राम किस तरीके से स्टार्ट होते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ हिस्सा है ना, जब दो वस्तुओं में कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, एक दूसरे का हिस्सा है तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहला पढ़ा हमने जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। दूसरा पढ़ा जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो। अब तीसरा पढ़ रहे हैं जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं हो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल, हर तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम पूरी बेसिक से तैयारी कर रहे हैं कि कैसा भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमें एक भी नहीं छोड़ना है, सारे करने हैं। ठीक है, गीदड़ है ना, न हाथी बंदर बन सकता है, न बंदर गीदड़ बन सकता है, इनकी कोई जाति ही नहीं है। ये सब है तो जानवर, लेकिन हाथी, बंदर और गीदड़ में कोई रिलेशन नहीं है। तो इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ तीनों ही प्राणी के अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। टाइप 4 है जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो परंतु तीसरी अलग हो। ठीक है, कैसे, सॉल्व करके लिखा दिया मैंने। जैसे अगर आप लोग इनको अच्छे से समझ लोगे ना, तो अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, मेरे करवाने से पहले आप लोग इन चीज़ों को कर लोगे, क्योंकि वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। जब आप इस बेसिक को समझ लोगे ना, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं और जाने की, खुद ही क्वेश्चंस को कर लोगे, मेरी भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो परंतु तीसरी उनसे अलग हो। ठीक, तो आपको पता है फल अंगूर होता है, लेकिन सब्जी थोड़ा ना होता है, नहीं होता ना। तो पहले तो फल, फलों में कौन कौन आते हैं, एप्पल, अनार, अंगूर सब आते हैं। तो फल के अंदर कौन आता है, अंगूर आता है। ठीक है, अंगूर है ये। ठीक है, और ये क्या है, फल है। आप लोग गलतियाँ ना करो, इसलिए मैं इसी तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, तो फल के अंदर कौन कौन आता है, आप चाहते तो अंगूर बाहर लिखते, फल अंदर लिखते, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फल एक जाति है और उस जाति के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, एप्पल, अनार, नाशपाती, जितने भी फ्रूट्स है वो सब किस में आ रहे हैं, फल के अंदर आ रहे हैं। तो फल का एक टोकरा बनाया और उस टोकरे में अंगूर डाल दिया, तो उसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सब्जी नहीं, अगर मैं यहाँ लिखती बैंगन या आलू, तो क्या आता, आलू अंदर आता और सब्जी बाहर आती। क्यों, क्योंकि सब्जियां अलग जाती है। ठीक है, जिसमें संबंध बताना पूछना है ना, वही हमको बताना है कि इनमें संबंध बताओ, एक दूसरे के अंदर संबंध बताओ।
तो सब्जी बिल्कुल अलग है। तो क्या है टाइप हमारा, जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो परंतु तीसरी उनसे अलग हो। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप 4, टाइप 5। जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो अर्थात कुछ कुछ वाली अवस्था हो। कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक। ठीक है, आप लोग अपने अपनी कॉपीज में डायग्राम बनाओ, क्या मैच करता है जैसा मैं बनाती हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ, अभी तक जो मैंने सीखा है उससे मुझे इतना समझ में आया। तो मेरे समझाने से पहले अपनी अपनी कॉपीज में डायग्राम बना के देखो, आप लोगों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ डॉक्टर शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ दार्शनिक भी हो सकते हैं, अर्थात कुछ कुछ वाली संभावना है, पूरी नहीं है, कुछ कुछ। जैसे कुछ डॉक्टर है, वो डॉक्टर है तो क्या वो डॉक्टर पढ़ा नहीं सकता, पीएचडी होल्डर? कुछ कुछ, बहुत कम लोग। और दार्शनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा। कुछ डॉक्टर शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक दार्शनिक भी हो सकते हैं और कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में कुछ बनाया, यहाँ शिक्षक लिख दिया, फिर शिक्षक डॉक्टर भी हो सकता है, शिक्षक दार्शनिक भी हो सकता है, नहीं, सब एक दूसरे का मिक्स हो सकते हैं। मतलब कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर दार्शनिक, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट एक दूसरे में होना होगा। तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा। ठीक है, कुछ वाली अवस्था कि ये यहाँ अलग अलग लिख देती हूँ मैं, ये डॉक्टर है, ठीक है, ये डॉक्टर है, ये शिक्षक है ना, ये शिक्षक है और ये दार्शनिक है ना, ये दार्शनिक है ना। तो जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, बहुत कम, बहुत रेयर हो, तब कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा बनेगा। पढ़ते जाओ इनको और खुद बनाओगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 6। जो भी एग्जाम में पूछे हैं ना, जिस भी तरीके की क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक भी मिस मत करना और समझ लेना, अगर ये टाइप्स पढ़ लिए ना तो क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर लोगे। अभी हम करेंगे उदाहरण। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो अर्थात आंशिक संबंध हो परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, पुरुष, ठीक है, पुलिस और मानव। इनको ढंग से पढ़ लेना टाइप्स को, बाकी आपको उदाहरण खुद ही कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, आप खुद अपने दिमाग से यूज करो। क्या बनाऊंगी सबसे पहले, मानव। क्यों बनाऊंगी मानव, क्योंकि मानव पुरुष भी होते हैं, मानव पुलिस भी होते हैं। ठीक है, अब क्या बनाऊंगी, पुलिस, और क्या बनाऊंगी, पुरुष। क्यों मैंने ऐसा बनाया, क्योंकि सारे पुलिस पुरुष तो नहीं हो सकते, ठीक है, और सारे पुरुष पुलिस तो नहीं हो सकते और सारी पुलिस पुरुष भी नहीं हो सकती। कुछ व्यक्ति ही होंगे पुरुषों में से जो पुलिस होंगे। ये आप दैनिक जीवन में जो देखते हो ना, उसी पे बेस्ट है ये वेन डायग्राम। ठीक है, दिमाग से करना है जो आपने आज तक पढ़ा ना अपने डेली लाइफ में। मैथ्स वैसे डेली लाइफ ही है, रिलेट करो तो डेली लाइफ की ही मैथ्स है, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट लॉस डेली लाइफ में कितना करते हैं, देखते हैं,
हर चीज़ को अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो, पुरुष, पुलिस, मानव। मानव तो जितने भी मानव है वो सब बाहर आएंगे, क्योंकि हम और चीज़ें नहीं दी ना, हमें जो दी है वो है वही, उसी में वेन डायग्राम बनाना है। ऐसे तो हम उठा के किसी को भी ला सकते हैं, लेकिन जिनमें हमसे बोला है ना संबंध बनाने की, तो जब दो वस्तुओं में कुछ वाली अवस्था हो अर्थात आंशिक संबंध हो परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती, तो जितने भी मानव होते हैं वो पुरुष होते हैं और उनके अंदर कुछ पुलिस होते हैं। ये एक कभी कभी वाली कंडीशन है, ठीक है। पुरुषों का कुछ हिस्सा पुलिस में हो सकता है परंतु दोनों ही मानव प्रजाति में आते हैं। ये हमें दर्शा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप 7। टाइप 7 है, जब दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हो परंतु दोनों ही तीसरी का भाग हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? सोना, चांदी और धातु, ठीक है। क्या बाहर आएगा? अपना आपने आज तक जो पढ़ा है ना, कंपटीशन लेवल की मैथ्स पढ़ने आ रहे हो आप लोग, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो पता होगा। केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री में सोना और चांदी क्या होता है? धातु होती है। तो सोना और चांदी जो हमसे पूछा है उससे रिलेटेड वेन डायग्राम बनाना है। ज़्यादा ऊपर नहीं चले जाना कि धातुएं कौन कौन सी होती है, क्या क्या होता है। नहीं मैम ऐसा नहीं होता। अब तो आप लोगों को सिर्फ उतना पे ध्यान देना जितना आपको क्वेश्चन में पूछा गया, डीप में नहीं जाना है। कंपटीशन की मैथ से कंपटीशन दे रहे हो, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, सारा टाइम एक ही क्वेश्चन पे नहीं वेस्ट करना है, सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो धातु है, धातु में ये सोना और ये चांदी, इनमें कोई संबंध नहीं है तो धातु दोनों। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। जब दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हो परंतु दोनों ही तीसरी का भाग हो, तब ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। जितने भी प्रीवियस एग्जाम में डायग्राम, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी डायग्राम है, जो भी टाइप है, वो हम सब पढ़ चुके हैं टाइप 7 तक। अब हम लोग करेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते कि मैं पढ़ा था, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को उसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड पे है, ऑप्शन बोर्ड पे है, आंसर आपकी कॉपी में होना चाहिए और मुझे कमेंट में बताना क्या है इसका आंसर। और बिल्कुल भी इसको है ना जल्दबाजी में मत करो, फटाफट सोच समझ के करो क्या है इसका आंसर। अगर आपने ये आंसर दे दिया ना, आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं इसका आंसर ऊपर लिखूंगी। क्वेश्चन पढ़ो, चाय, कॉफी, पेय पदार्थ के संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए, ठीक है। तो चाय कॉफी क्या होती है? अलग अलग होती है, जैसे सोना चांदी अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो चाय कॉफी पेय पदार्थ है, पीने योग्य पदार्थ है, लेकिन अलग अलग है। चाय ये है, कॉफी ये है। बड़ा भी बना सकते हो, बराबर रहेंगे। मेरे आकृतियों का भी बहुत फर्क पड़ता है। आकृतियाँ भी अगर आपने छोटी बड़ी बना दी तो क्वेश्चन में यहाँ भी कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। चाय कॉफी, तो कौन सा आंसर होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। बहुत सारा पढ़ना है इसके अंदर हमें। क्वेश्चन बोर्ड पे है, महीने दिन घंटा के संबंध को दर्शाने वाली आकृति। ऑप्शन नहीं दिया मैंने इस बार,
लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। पहला टाइप जो हमने पढ़ा था ना, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, ग्राम जिला राज्य वाला, वही क्वेश्चन है ये। देखो, घंटा दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और पूरे महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो महीने के अंदर दिन, दिन के अंदर घंटा। आप चाहे तो पहले महीना बनाए, फिर दिन बनाए, फिर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसका वेन डायग्राम ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना? टाइप फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो यही था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। और मैंने एग्जाम्पल करवाया था ग्राम, जिला और राज्य का। टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड पे है, शिक्षक, लेखक, संगीतकार, इनके लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? जल्दी से बनाओ। इसमें कौन सा डायग्राम, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा इसके अंदर? हम लोगों ने किया था ना, डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक वाला किया था ना। वही है ये कि शिक्षक लेखक भी हो सकता है, संगीतकार लेखक भी हो सकता है, संगीतकार शिक्षक भी हो सकता है। तो ये लेखक, ये संगीतकार और ये शिक्षक, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है। थोड़ा 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 थोड़ा, पूरा नहीं थोड़ा, पूरा नहीं थोड़ा। तो कौन सा? बी, ठीक है। जो भी टाइप पढ़ेगा वही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने टाइप ढंग से पढ़े हैं तो बहुत 200 सेकंड्स में आंसर दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फटाफट करो। इसका वेन डायग्राम हमने बनाया था और मैंने बताया भी था। अभी जस्ट एक को एग्जाम्पल करके निकले हम कि अंग्रेजी और कन्नड़ में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो क्या है? भाषा है। तो कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम? अभी जस्ट बनाया था हम लोगों ने, क्या बनाया था? ये भाषाएं हैं, ठीक है, ऐसे ये भाषाएं हैं दोनों, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों एक अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। हम ये मत कह देना कि कन्नड़ गलत लिखा है। यहाँ हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस कर लो जल्दी जल्दी। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ आप लोगों का। पूरी वीडियो में मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी मुझे करवाने हैं, लेकिन पहले आप लोग समझ तो लो कि वेन डायग्राम कैसे बनेंगे। एग्जाम्पल कर लो, फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोग ही कर लोगे उसको। तो इसका वेन डायग्राम बनाओ। सारी लड़ाई किसकी है? किन में कमी आ रही है? खाद्य पदार्थ में, जो खाने योग्य पदार्थ है। पेय पदार्थ जो पीने योग्य पदार्थ है। केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थ है, ठीक है। फिर कौन आएगा? सब्जियाँ। बचपन से बड़े हुए हो ना, जब से लेके जो भी आज तक पढ़ा है वही आएगा एग्जाम में। हर चीज़ काम आती है जीवन में। कभी भी कुछ भी पढ़ा हुआ है ना, हमेशा काम आता है, कभी खाली नहीं जाता। शिक्षा ही ऐसी है जो आपको जीवन में आगे लेके जा सकती है।
और कोई भी चीज़ आपको जीवन में आगे नहीं ले जा सकती। बीच बीच में बातें करते रहते हैं हम, बोर ना हो। सब्जियाँ, आलू, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ खाने योग्य पदार्थ। सब्जियों को तो खाते हैं ना, सब्जी बना के खाते हैं, सब्जी ला के खाते हैं, ठीक है। और सब्जी में कौन आता है? आलू आता है। वेन डायग्राम बहुत इजी टॉपिक है और बहुत, अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया ना, फिर कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाओ इसका वेन डायग्राम। कबूतर, पक्षियों, कुत्ता, बनाओ। हमने पढ़ा था ना, पुरुष, सिपाही, हिंदी, फल, अंगूर, सब्जी, वैसा ही कुछ बनेगा इसमें भी। सारे पक्षी। पक्षियों, कौन है पक्षी? कबूतर। कुत्ता तो पक्षी नहीं है ना, जानवर है, पशु है, नहीं जानवर है, कुछ भी है पर पक्षी तो नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पक्षी कबूतर है लेकिन वो कुत्ता नहीं है, पक्षी कुत्ता नहीं है, पक्षी कबूतर है, ठीक है। तो मैं जैसे टाइम पास कुछ भी बोर नहीं हो इसलिए बोलती रहती हूँ। पक्षी कबूतर है और कुत्ता उनसे अलग है, तो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करने हैं, और भी क्वेश्चंस करने हैं। विद्यालय, महिलाएं, बच्चे, इसका बनाते हैं। विद्यालय, महिलाएं, बच्चे, आप लोग बनाओ, बहुत इजी है, जल्दी से बना लो। देखो ये एक बहुत बड़ी टर्म है विद्यालय, इसमें महिलाएं टीचर भी आएगी, कुछ सारी महिलाएं नहीं, कुछ, और विद्यालय में कौन आएंगे? बच्चे भी आएंगे। तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? ऐसा। विद्यालय के अंदर महिलाएं भी आएगी, बच्चे भी आएंगे। आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है और सॉल्व करना है। प्रैक्टिस से आप लोगों को हर क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। विद्यालय के अंदर महिलाएं भी आती हैं और बच्चे भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, समाज, शिक्षक और छात्र। समाज, शिक्षक और छात्र। समाज, शिक्षक, छात्र। सबसे पहले ये पूरा क्या है? समाज है, और समाज में सब है, शिक्षक भी है और छात्र भी है। समाज के अंदर कुछ और दिया होता तो वो भी होता, समाज के अंदर सभी आ जाते हैं। तो समाज में कौन कौन रहते हैं? शिक्षक भी रहते हैं और छात्र भी रहते हैं। ये बिल्कुल बराबर डायग्राम बनाना, मैं थोड़े से ऊपर नीचे कर रही हूँ, छोटे बड़े, बट ये बिल्कुल बराबर बनने चाहिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऑप्शन में भी कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। आगे के क्वेश्चन हम लोग एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगी, या रहने दो, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आप लोग करके लाना फल, सेब और संतरे वाला। फल, सेब और संतरे वाला। नंबर सिस्टम मैंने छोड़ा नहीं है, नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगी पूरा। आज मैंने रीजनिंग का टॉपिक भी उठा लिया है, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे नंबर सिस्टम भी, और नंबर सिस्टम और रीजनिंग का वेन डायग्राम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने टाइप पढ़ ली है, क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी करवा दूंगी। इसको करना, फल, सेब और संतरे। फल के अंदर सेब और संतरे दोनों आ जाते हैं, लेकिन सेब संतरा नहीं है, संतरा सेब नहीं है। हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को। अब आप लोग इसे अपने खुद होमवर्क समझ के करके लाना और कमेंट में बताना।
कमेंट में तो क्या ही बताओगे इसके बारे में। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये फल है, ये सेब है और ये संतरा है। होमवर्क ही था ये आप लोगों का, लेकिन ये मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल वाली वीडियो में, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है।